हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में। यदि आपने यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे छात्रों का स्टेटस सिर्फ स्कूल या कॉलेज से फॉरवर्डेड दिख रहा था, लेकिन अब पोर्टल पर पूरा स्टेटस शो होने लगा है। यानी कि अब कई छात्रों का जो पेंडिंग दिख रहा था या कई छात्रों का वेरीफाइड हो गया था और कुछ छात्रों का अकाउंट में स्कॉलरशिप आना भी शुरू हो गया था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी स्कॉलरशिप का नया स्टेटस अपडेट क्या है, किसका स्कॉलरशिप अभी आएगा और किनका अभी तक नहीं आया, उनका क्या आएगा या नहीं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यूपी स्कॉलरशिप का पैसा लगातार छात्रों के खातों में भेजा जा रहा है, लेकिन बहुत से छात्रों का स्टेटस पोर्टल पर पूरा शो नहीं हो रहा था, सिर्फ स्कूल या कॉलेज फॉरवर्डेड लिखा आ रहा था। लेकिन अब यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर नया अपडेट आया है और छात्रों का पूरा स्टेटस दिखने लगा है। अब स्टेटस में आपकी इस तरह से कुछ जानकारी दिखाई देंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप स्टूडेंट सेक्शन, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेक्शन है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आप अपना, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, यहाँ पर अपना ओटीआर फिट करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड फिट करेंगे और यहाँ पर कैप्चा फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन आ जाता है सबमिट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद हमारा ये पोर्टल खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपका स्टूडेंट डिटेल का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पर अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर है आपका करंट स्टेटस, यानी चेक करंट स्टेटस। इस पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो जो कंप्लीटेड दिखाता है, फिर उसके बाद कंप्लीटेड दिखाता है जो रजिस्ट्रेशन रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिशन का भी हमारा कंप्लीटेड दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए इंस्टीट्यूट लेवल, यहाँ पर वेरीफाइड एंड फॉरवर्डेड शो रहा है, जो कि ये पहले से इतना हमारा शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो DIOS का है, यहाँ पर भी आपका वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। डाटा लेवल आफ्टर सिक्योरिटी विथ रीजन आपका करेक्ट है, यहाँ पर भी ये शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए PFMS वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम PFMS। इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनका जानते हैं क्या होगा, स्कॉलरशिप आ चुका है, जो कि इनका देखिए यहाँ पर 9/10/2025 का ही है, ठीक है, यानी अक्टूबर में ही। और उसके बाद देखिए वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, ठीक है, सैंक्शन कमेटी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 13/10/2025 को इनका वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब इनका जो स्कॉलरशिप भी आ चुका है, इनका दिवाली के समय स्कॉलरशिप आ चुका है, इनके अकाउंट में स्कॉलरशिप आ गया है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पर अगर पेंडिंग शो हो रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इससे घबराइए नहीं कि पेंडिंग शो हो रहा है आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। बहुत लोगों का पेंडिंग शो होते हुए भी स्कॉलरशिप आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्कॉलर देखिए, यहाँ पर अगर देखिए नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर इनका स्कॉलरशिप भी शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पेंडिंग तो शो हो रहा था, लेकिन स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस यहाँ पर आ गया है, स्कॉलरशिप आप रुपीज, ठीक है, 2760, ठीक है, एंड फी रिम्बर्समेंट 530 रुपीज, ठीक है। इनका स्कॉलरशिप आ चुका है, ठीक है। कब आया है, 14/10/2025 को ही आ गया था, ठीक है, यानी दिवाली के समय ही इनका स्कॉलरशिप आ चुका था। जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में ही बताए थे कि इन लोगों का स्कॉलरशिप यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है या फॉरवर्ड दिखा रहा है, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप आ चुका है। तो इनका दिवाली के समय ही स्कॉलरशिप, जो पहला वीडियो हम बनाए थे इस पर, तो मैं उसमें बोला था कि इनका दिवाली के समय स्कॉलरशिप आ चुका है। देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है कि उसी समय इनका स्कॉलरशिप आया था, ठीक है। इस तरह से बहुत लोगों का स्कॉलरशिप जो है स्टेटस शो होने लगा है। तो कुछ लोगों का स्कॉलरशिप अभी आया भी नहीं है, उनका भी देख लेते हैं कि उनका पेंडिंग है या क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक दूसरा, हम अगर स्टेटस देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए इनका, यहाँ पर इंस्टीट्यूट लेवल तक तो पहले ही शो होता था इन लोगों का भी। यहाँ पर देखिए वेरीफाइड है, करेक्ट है, ठीक है, डाटा लेवल। उसके बाद PFMS वेरिफिकेशन स्टेटस भी वेरीफाइड, जब, ठीक है, इनका। और इनसे पहले जो दिखाया हूँ उनका यहाँ पर पेंडिंग था, लेकिन उनका स्कॉलरशिप आ चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अभी इनका पेंडिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका क्या हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी सभी रीजन बताते हैं कि किनका स्कॉलरशिप आ सकता है, किनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आगे का अभी एक दो और स्टेटस हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनका भी देख लीजिए, ये तो पहले से ही यहाँ तक शो होता था। इनका देखिए वेरीफाइड, करेक्ट और वेरीफाइड, ठीक है। देखिए इससे पहले वाले में इनका क्या था, यहाँ पर पेंडिंग में था, ठीक है। और उससे पहले वाले में हम अगर देखते हैं तो उनका स्कॉलरशिप पेंडिंग होते हुए भी यहाँ पर क्या था, उनका पेंडिंग था लेकिन स्कॉलरशिप आ चुका था। लेकिन यहाँ पर देखिए इनका वेरीफाइड था। और यहाँ पर देखिए ब्लॉक बाई, ठीक है, डायरेक्टरेट, यहाँ पर देखिए एफिलिएशन आफ्टर 30 सितंबर, यहाँ पर 21/3/2026 को ये इनका अपडेट हुआ है, ठीक है। मैं अब बताऊंगा इनका क्या
कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का स्कॉलरशिप में अभी शो हो रहा है, कुछ लोग का स्कॉलरशिप आ गया है, ठीक है। ऐसा शो होते हुए भी बहुत लोगों का स्कॉलरशिप आ गया है, कुछ लोग का स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है। तो ठीक है, मैं सभी बातों को अभी आप लोग को बताते हैं कि क्या क्या रीजन है, ठीक है। यहाँ पर हम जो पहला स्टेटस देखे थे उनके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, ये मत समझिए कि ये पिछले साल का है। अगर ये पिछले साल का रहता तो यहाँ पर 14, 10 नहीं, तीन होता, ठीक है। तीन या ऐसे मतलब मार्च का ही आता, ठीक है। तो ये इसी साल का है जो कि 2025 और 26 का स्कॉलरशिप का है, ठीक है। इनका अक्टूबर, यानी जो अक्टूबर मंथ था, दिवाली तक ही इनका वेरीफाई होकर स्कॉलरशिप आ गया है, ठीक है। देखिए, इनका जो है वो रीन्यू था, ठीक है। रीन्यू लोगों का था जो कि स्कॉलरशिप आया है, ठीक है। ये पहले रीन्यू लोगों का था, इनका स्कॉलरशिप बहुत पहले ही अप्लाई हो गया था, रीन्यू में थे, इसलिए इनका ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता है, स्कॉलरशिप आ जाता है। इसलिए आप लोग भी अगर इस साल स्कॉलरशिप भरिए तो बहुत पहले ही भर दीजिए, जिससे आप लोग की स्कॉलरशिप आ जाए, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि स्टेटस, सभी लोग के में स्टेटस अलग अलग शो हो रहा है, उसका क्या मतलब है। तो देखिए, अगर आपके स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से आ रहा है तो इसका मतलब है अभी आपकी जो स्कॉलरशिप जांच में है और वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। और अगर वेरीफाइड या अप्रूव शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि देखिए, समझ लीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप बहुत ही जल्द आपके खाते में आने वाली है। अगर पेमेंट सेंड या स्कॉलरशिप क्रेडिटेड दिखा रहा है तो कुछ छात्रों का स्कॉलरशिप पहले ही उनके बैंक में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत लोगों का जो कि प्रॉब्लम और बहुत सारे लोगों का स्टेटस शो हो रहा है, ठीक है। और अगर आप आगे देखते हैं कि स्कॉलरशिप कब तक आएगा, जिनका नहीं आया है, तो देखिए, यूपी गवर्नमेंट लगातार स्कॉलरशिप रिलीज कर रही है, ठीक है। बहुत से छात्रों का पैसा पहले ही मार्च से आना शुरू हो गया था और अभी भी अप्रैल महीने में पेमेंट आने की संभावना है। इसलिए अगर आपका स्टेटस अभी वेरीफाइड या अप्रूव दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा जल्दी अकाउंट में आ सकता है, ठीक है। अगर आपका स्टेटस अभी पेंडिंग में दिख रहा है तो आप अपने कॉलेज या स्कूल से संपर्क करें, स्कॉलरशिप पोर्टल पर रेगुलर स्टेटस चेक करते रहें, ठीक है। बैंक अकाउंट और आधार सीडिंग, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है आधार सीडिंग, ठीक है। क्योंकि आधार, अगर आपका आधार में प्रॉब्लम होगा तो आपका स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आधार सीडिंग में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका पेमेंट डिले हो सकता है, ठीक है। तो अभी की सबसे बड़ी जो अपडेट है कि स्कॉलरशिप का पूरा जो स्टेटस है अब पोर्टल पर शो होने लगा है। कुछ छात्रों का वेरीफाइड हो चुका है, कुछ का पेंडिंग है और कुछ छात्रों का स्कॉलरशिप भी अकाउंट में आ चुका है। इसलिए आप सभी रेगुलर पोर्टल पर भी चेक करते रहें, क्योंकि कभी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप की हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी छात्रों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।